तुम्हारी तरफ से हम लड़ लेंगे। इसलिए 1818 के बाद में राजस्थान में लड़ाइयां बंद हो गई। 1818 के बाद राजस्थान में क्या हो गई लड़ाइयां? कैसे? जैसे मैं बताता हूं, एक अपनी रियासत है कोटा, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़, अलग अलग रियासतें। अपने अंग्रेजों के आने से पहले दो सिस्टम थे, या तो आपस में लड़ मरेंगे, या मुगलों से लड़ेंगे, या मराठों से लड़ेंगे। मुगल तो बेचारे खुद ही खत्म हो गए थे, उनके लड़ने के डोल ही नहीं बचे खुद के, तो फिर या तो राजस्थान वाले आपस में लड़ते या किससे लड़ते? मराठों से। अब आए अंग्रेज, और अंग्रेजों ने आका तुम हमसे दोस्तियां करो। अंग्रेजों ने इनसे दोस्तियां कर ली। अंग्रेजों ने बीकानेर से दोस्ती कर ली, मेवाड़ से कर ली, कोटा से कर ली, जयपुर से कर ली, जोधपुर से कर ली, बूंदी से कर ली। जितने स्टेट बचे थे उन सबके साथ क्या कर ली? दोस्त। और अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद तुम्हारी कोई भी लड़ाई हो तो तुम्हारी तरफ से कौन लड़ेंगे? हम। अपने वाले उनका मराठे आएंगे तो आएगा, हम देख लेंगे, चिंता मत करो। मराठे आए, कोई दूसरे आए, सबको हम देख लेंगे। अब मराठों को तो अंग्रेजों ने इतना हरा दिया था कि मराठे आने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। और एक चांस तो अपने वाले आपस में भिड़ जाएंगे। लेकिन यदि आपस में भिड़ते हैं, मान लो कोटा और बूंदी की लड़ाई होती है आपस में, तो कोटा की तरफ से लड़ने कौन जाएंगे? अंग्रेज। बूंदी की तरफ से लड़ने कौन आएंगे? क्यों लड़ेंगे आपस में? इसलिए 1818 के बाद राजस्थान में लड़ाई नहीं है। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद वास्तव में राजस्थान के लिए गोल्डन एरा है। अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में शांति है, सुकून है। ये तो क्या अपने हिस्ट्री का एक ट्रेंड है कि अंग्रेजों को जितनी गालियां निकाल सकते हो उतनी निकालो। वरना यदि जिस दिन कोई ढंग से अपनी हिस्ट्री लिखेगा उस दिन लिखेगा कि भारत में जितने लोगों ने राज किया था उसमें सबसे अच्छे अंग्रेज थे। उनसे भला, उनसे बेहतर कोई नहीं है भारत के अंदर। वो तो भले अच्छे इंसान थे। वैसे भी दुनिया में सबसे अच्छे लोग गोरे हैं, गोरों में भी सबसे अच्छे अंग्रेज हैं। उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। और ये ट्रेंड है। अपने हिस्ट्री में नंबर तभी आते हैं जब अंग्रेजों को गालियां निकाली जाएगी। इतिहास यही कहता है कि जो जीतता है वो इतिहास को अपने पक्ष में लिखवाता है। जीती कांग्रेस थी, अंग्रेजों को हरा के जीती, अंग्रेजों को निकाल के राज किया था, इसलिए अंग्रेज सारे के सारे हो गए बुरे और अपने वाले सारे के सारे क्या हो गए? अच्छे। तो ना जब आप मॉडर्न पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि यार क्या क्या नहीं करके गए वो। सबसे बड़ी बात तो ये कि आज इस लोकतंत्र में अपने बैठे हैं, ये अंग्रेजों की देन है। मुझे लगता है यदि अंग्रेज नहीं आए होते तो दिल्ली में आज भी कोई मुगल बादशाह बैठा होता और वो ऊपर से ऑर्डर जारी करता और अपने सबको ऑर्डर फॉलो करने पड़ते। और औरंगजेब के बाद वाले जो मुगल बादशाह आए थे उनमें एक मुगल बादशाह आया था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन मुगल बादशाह आया था? वो दरबार में नंगा आता था, खुद ही नंगा आता, और बाकी जितने सामने बैठे थे उनको कहता कपड़े उतारो, आज सब इसी ड्रेस में रहेंगे अपने। मुझे कई बार लगता है कि यार अब भी कोई ना कोई मुगल बादशाह दिल्ली में बैठा होता और ऑर्डर जारी कर देता वहां से कि शुक्रवार वाले दिन सारे जिंदाबाद आएंगे और अपने सारे कोचिंग आ रहे हैं जिंदाबाद एकदम, एक नहीं कपड़े नहीं पहन रखे। फिर कई बार मैं सोचता हूँ यार कोचिंग भी कौन आता? फिर कोचिंग भी तो नहीं होती। ये पढ़ाई लिखाई के अवसर ये भी तो लोकतंत्र प्रदान कर रहा है। एक दिन किसी क्लास में पढ़ा रहा था और मैंने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कहा कि यार लोकतंत्र अच्छा होता है, राजतंत्र बुरा होता है। आज का टाइम अच्छा है, पहले वाला टाइम खराब था। स्टूडेंट खड़ा हुआ, स्टूडेंट ने खड़ा होकर नहीं सर अब इतना भी मत बोलो, लोकतंत्र में भी 100 कमियां हैं सर, और राजतंत्र भी अच्छे होते थे। मैंने कहा शाबाश बैठिए आप, बात तो आपकी भी सही है यार। कोई भी सिस्टम ना तो पूरा सही हो सकता है, कोई भी सिस्टम ना पूरा खराब हो सकता है। राजतंत्र में भी अच्छी बातें हो सकती है और लोकतंत्र में भी बुरी बातें हो सकती है। बात आपकी सही है। पर यार एक चीज नोटिस करो, मैंने एक लाइन बोली क्लास में कि राजतंत्र बुरे होते हैं, लोकतंत्र अच्छे होते हैं, और आप हाथों हाथ खड़े हो। आपने कहा सर झूठ है, गलत बोल रहे हो आप। ये जो हाथों हाथ खड़ा होकर मेरी बात का अपोज कर गए ना, ये केवल लोकतंत्र में संभव है। यदि आज राजतंत्र होता है, मैं राजा वाली सीट पे बैठा होता, आप मेरे खिलाफ बोल देते, मैं जीभ काट देता आपकी। कैसे बोल सकते हो? मेरा वचन ही है, मेरा शासन, मैंने कह दिया तो कह दिया, फिर ये सब मानिए। तो ये बच्चे हंसने लगे, अरे हाँ सर आज यदि राजतंत्र होता तो आप राजा होते। अरे मैं नहीं, मैं काय का राजा होता तो सर आप क्या होते? मैंने कहा मैं बीकानेर का हूं, हमारे बीकानेर में किला है जूनागढ़, मैं जूनागढ़ के आगे भाला लेके खड़ा रहता, फौजी होता यार, मैं सैनिक होता। और राजा का कभी भी आदेश आता कि आक्रमण, मैं आक्रमण में जाता, हो सकता देश के काम आ जाता, और ब्याह हो रखा होता तो पीछे वाली सती हो जाती। इतना ही हो सकता था, और तो क्या हो सकता था यार। फिर कई बार सोचा राजतंत्र होता तो ये सब व्यवस्था भी आ पाती कि नहीं आ पाती, क्या पता उसमें कैसे बदलाव हो पाते या नहीं हो पाते। अंग्रेजों के आने की वजह से बदलाव जल्दी हो गए। वरना आज भी उठा के देख लो कि जिन जिन देशों के अंदर राजतंत्र है उन देशों की व्यवस्थाएं कैसी है। अरब कंट्रीज में रहे तो कोई लड़कियां घर से बाहर निकल के देखे, गाड़ियां चलाने के अधिकार नहीं है। थोड़े साल पहले तक अरब किसी कंट्री में महिलाओं को लाइसेंस के राइट मिले थे कि गाड़ी चला सकती हो, वोटिंग राइट नहीं थे कई साल पहले तक। अपने देश में जिस दिन अंग्रेज गए थे उसी दिन महिलाओं को वोटिंग राइट मिल गए थे 47 के अंदर। मैं तो कभी, मैं आगे आप पढ़ोगे तो मैं पहले ही बता दूंगा आपको, किसी के सेंटिमेंट हार्ट होनी नहीं चाहिए। मैं अंग्रेजों का डाई हार्ड फैन हूं। मैं ये मानता हूं कि वो दुनिया के सबसे भले अच्छे लोग हुए हैं, क्योंकि मैं हिस्ट्री को ढंग से पढ़ चुका हूं और मैंने देखा है कि भारत में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था 1847। कब खोला गया था? रुड़की, आईआईटी रुड़की है, वो जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था वो 1847 में अपने यहां पे बना दिया गया था। और तब तक इंग्लैंड में भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। अंग्रेजों ने पूरे इंग्लिश एम्पायर का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज अपने रुड़की में खोला, अपने देश में बाद में, हमारे देश में पहले। 57 में जिस साल हम क्रांति कर रहे थे उस साल अंग्रेजों ने अपनी 3 यूनिवर्सिटी बनाई है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। जब भारत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था अंग्रेज पढ़ा रहे थे। 42 जब तय हो गया था कि अंग्रेज जाएंगे, 1940 के बाद में क्लियर था, अंग्रेजों ने 40 में कह दिया था कि हम जाएंगे, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम तुम्हारा देश छोड़ के चले जाएंगे। ये 40 में संधि हो गई, 40 के अंदर अगस्त प्रस्ताव लिख देता है इस बात को।
42 में साफ साफ था कि अंग्रेज जाएंगे। अपने गांधी जी आंदोलन और चला रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस साल उन्होंने कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज बनाया है। अब हावड़ा ब्रिज को देख लो तो दिमाग खराब हो जाए कि क्या ऊंचा लंबा चौड़ा मजबूत हावड़ा ब्रिज बनाया उन्होंने उस साल, जिस साल उनको पता था कि हम यहां नहीं रहेंगे। पर उस बात को समझ रहे थे कि नहीं, हम यहां शासन कर रहे हैं, शासन का अर्थ जनता की भलाई होता है, जनता के लिए जो काम, जब तक हम रहेंगे जो काम किए जाने चाहिए वो काम हम यहां पे करेंगे। तो अंग्रेजों का मामला ये बहुत ढंग का ही मामला रहा था। तो अंग्रेज जब आए तो अपने यहां की लड़ाइयां हो गई बंद, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी तरफ से लड़ाई हम करेंगे, और अंग्रेज लड़ते थे नहीं लड़ते थे, तो मामला एकदम सेटल चल रहा है। तो अंग्रेजों ने जब कहा कि हम तुम्हारी तरफ से लड़ाई करेंगे तो पैसे दो भाई, यदि कोई तुम्हारी तरफ से लड़ेगा तो उसके बदले में क्या लेगा तुमसे? पैसे। भाई आप ये मान लो आपके ऑफिस है और ऑफिस में आपके डेली गुंडे अटैक करते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप खुद इलेक्ट रखो पास में और डेली कोई गुंडा है तो या तो उसको कूटो या उसे मार खा लो, या आप एक गार्ड बुला के लाओ और उस गार्ड को कहो कि मैं तेरे को दे दूंगा महीने के 7,000 रुपए, आगे खड़ा रहे, मेरे ऑफिस तक कोई नहीं आना चाहिए, मेरे ऑफिस वाले कांच को एक भी पत्थर नहीं लगना चाहिए। अब गार्ड साहब की जिम्मेदारी है, गार्ड साहब कैसे बचाएंगे कैसे नहीं बचाएंगे। आप ये मान लीजिए कि अंग्रेज वो गार्ड है जिनको हम 7,000 रुपए दे रहे हैं, और गार्ड साहब थोड़े दिन बाद में आपके पास आए, आपको आगे कहा सर महंगाई बढ़ गई, 7,000 में पार नहीं पड़ेगी। अब तो आपने गार्ड साहब कहा कि 9,000 दे दिए। थोड़े दिनों बाद गार्ड साहब, और गार्ड साहब ने कहा नहीं साहब, स्कूल भी जा रहे हैं मेरे, तो और सब्जियों के रेट देखेगा मार्केट में कितने चल रहे हैं। आपको भी लगा कि यार यदि गार्ड साहब चले गए तो अपनी दिक्कत हो जाएगी, और अब आपने लठ रखना भी बंद कर दिया था, तो आपने गार्ड साहब का 11, तो गार्ड साहब धीरे धीरे अपना पेमेंट बढ़ाएंगे। अंग्रेजों ने पेमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने शुरुआत में कहा कि हमें 1 लाख दे दो, अब कहा कि हमें 1.25 लाख दो, हथियार नहीं मंगा लिया, अब कहा 1.5 लाख दो, अब कहा 2 लाख दो। अब वो तो पेमेंट बढ़ना शुरू हुआ तो राजा को कहीं ना कहीं से तो पेमेंट लेना पड़ेगा, तो राजा ने जनता पे क्या लगाना शुरू कर दिया? टैक्स। जनता पे टैक्स लगाया तो जनता ने किया आंदोलन। अब अपने जनता के नाम पे सारे किसान होते, इसलिए आंदोलन भी कौन से हो गए अपने? किसान। किसान आंदोलन।